प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन जो आपका एनजीओ है और एनजीओ की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी, इनकी एक बहुत भयंकर चिंता है लोकतंत्र के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में। यानी हमारे देश के चुनाव और लोकतंत्र ये पूरक हैं एक दूसरे के। यानी लोकतंत्र जो टिका है वो चुनाव की वजह से टिका है। तो यही संतोष मलिक जी की चिंता है कि चुनाव देश में अगर निष्पक्ष ना हो तो क्या चुनाव का कोई औचित्य रह जाता है, कोई लॉजिक है चुनाव कराने का, कोई मीनिंग रह जाता है, कोई अर्थ रह जाता है। इसी के ऊपर हम आपके साथ में ये चर्चा करेंगे आज। संतोष मलिक जी की जो चिंता है, आपके एनजीओ की जो चिंता है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अभी वर्तमान में देख लीजिए आप, यानी वैसे तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को माना जाता रहा है। सभी देश मानते हैं, सभी देश हमारे प्रजातंत्र का लोहा मानते रहे हैं। लेकिन वर्तमान में ये पूरा तानाशाही की तरफ बदल रहा है और चुनाव जो हैं वो निष्पक्ष नहीं रहे हैं। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, वर्तमान में जो केंद्र सरकार बैठी है, देखो धांधलियाँ पहले भी होती रही हैं। मैं किसी सरकार को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सरकार बहुत बढ़िया रही थी, पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से वो चली थी। ऐसी कोई सरकार आज तक देश में मिली नहीं है। केवल एक छोटी सी अगर मैं कहूँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी की एक अल्पकालीन सरकार थी। उन्होंने जरूर ये लगा था कि प्रजातंत्र को वो मजबूत करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ज़्यादा दिन टिके नहीं, ज़्यादा दिन रहे नहीं। उसके बाद से तो सबने डैमेज किया है। लेकिन वर्तमान में पिछले तकरीबन 11 साल से जो केंद्र में सरकार है, इनका तो मकसद ही एक है कि भारत से लोकतंत्र को खत्म करना है, इसकी जड़ें बिल्कुल मिटा देनी है और तानाशाही यहाँ स्थापित करनी है। अब ये देश को एक चैलेंज है, देश को बचाने का या देश के लोकतंत्र को बचाने का, प्रजातंत्र को बचाने का। 140-42 करोड़ लोगों के लिए ये चैलेंज है। चुनाव जो है सबसे, यानी एक बड़ा हथियार है लोकतंत्र को बचाने का, क्योंकि जनता के पास जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा हथियार है, वो उसका एक वोट है, केवल एक वोट जनता का। और ये वोट एक ऐसा है, बाबा साहब ने हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी है, उस एक वोट की कीमत सबके लिए बराबर है, चाहे कोई करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है या बिल्कुल गरीब है। वोट सबका एक है और उस वोट की ताकत सबकी एक है। मगर आज, यानी जो उस वोट की वजह से सरकारें बदलती थी और आती थी, वो आज ताकत खत्म हो गई है। उस वोटर की या उस एक मत की कीमत खत्म हो गई है, मतदाता की जो है वो कीमत खत्म हो गई है। आज चुनाव केवल साजिश के तहत हो रहे हैं, या तो वो ईवीएम मशीन की वजह से है या फिर वोटर लिस्ट में धांधली करके, या कोई और भी तरीके हैं इनके, क्योंकि ये एक्सपर्ट है इस मामले में। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश में। इसको हमें रोकना होगा, क्योंकि वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं वो केवल दिखावा है। इससे तो बढ़िया यही है कि सरकार ये लाखों करोड़ के जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उसको तो बचा लो। भाई तुम तानाशाह बैठ के, तुम्हें कोई छूने वाला है ही नहीं, तो वहाँ से सीधा आदेश पारित करो कि हमारी वर्तमान सरकार का टेन्योर परसों तक है, शाम तक, और परसों से यानी उसके अगले दिन से हम इसी सरकार को दोबारा से फिर नियुक्त कर रहे हैं। आदेश दे दीजिए, आप तानाशाह हैं, आपको कौन रोकेगा? कम से कम ये खर्चा तो बचेगा देश का। ये चुनाव कराना एक आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, आई वॉश है। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चुनाव से कोई मतलब नहीं रह गया। आज देश जिस चीज़ का परिणाम आपको पहले से मालूम है, तो अब उसकी निष्पक्षता के ऊपर तो सवाल उठेंगे ही। वरना चुनाव परिणाम तो, जब तक चुनाव परिणाम ईमानदारी से आ नहीं जाते थे नतीजे, तब तक मालूम ही नहीं था कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, कुछ नहीं पता होता था। और आज सबसे पहले तय हो जाता है। जनता के नॉलेज में तो नहीं होता ये, जनता को तो लगेगा जो माहौल है उसके मुताबिक जनता ये समझती है कि ये माहौल गलत था, ये सरकार गलत थी, हम इसको खारिज करेंगे, और वो उस तरीके से वोट भी करते हैं। लेकिन वहाँ सेटिंग पहले से हो जाती है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज चुनाव आयोग और सरकार एक ही हैं। ये केवल जो है बॉडी दो नजर आ रही हैं, लेकिन एक है, बिल्कुल एक ही हैं। इनकी अंतरात्मा एक ही है। ये बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। सबसे बड़ा खतरनाक यही है। यानी चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो चुनाव कराने का कोई सेंस नहीं है, और चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। तो मैं ये बिल्कुल साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, संतोष मलिक जी को जो चिंता है वो है चुनाव को बचाना। चुनाव बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो खत्म हो गया है। फिर हम लोग तानाशाही के शिकार पूरी तरह से होते जाने लग रहे हैं और ये फाइनल हो जाएगा। एक छत्तर राज चाहती है ये सरकार,
बिल्कुल एक छत्र राज ये नहीं चाहती कोई भी दूसरा। और लोकदल मतलब ये राष्ट्रीय जो है कोई ये दल, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल कोई देश में दूसरा उभरे, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बिल्कुल एक छत्र राज चाहते हैं, जो कि खतरनाक होगा। हमें इनको रोकना होगा, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं है तो चुनाव का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए तानाशाही को खत्म करने के लिए, प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए, चुनाव का महत्व रखने के लिए हमें इस सरकार को उखाड़ना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। 140 करोड़ 142 करोड़ लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। शांतिपूर्ण इनको जो है अपना वो मुहिम चलाएंगे और इसको हम बाहर करेंगे। यही एक रास्ता बचता है, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। और इसमें भी अगर ज़्यादा समय लगाया तो शायद ये रास्ता भी हमारा बंद होता नजर आ रहा है। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे, संतोष बली जी की चिंता से सहमत होंगे और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।